डियर स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम, सराउंडिंग, सिस्टम के टाइप, सिस्टम के क्या गुण हो सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम क्या है और सराउंडिंग्स क्या होते हैं। The part of universe which is selected for thermodynamic studies is known as system. यूनिवर्स का या ब्रह्मांड का वह भाग जिसको हमने ऊष्मागति के अध्ययन के लिए चयन किया है, उसको हम उसका तंत्र या निकाय कहते हैं। और जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है यूनिवर्स में सिस्टम को हटाने के बाद में, उसको हम पारिपार्श्विक कहते हैं, यानी कि उसको हम सराउंडिंग्स कहते हैं। सिस्टम जो है उसमें किस प्रकार से द्रव्य का आदान प्रदान हो सकता है, किस प्रकार से एनर्जी का, ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है, तो इन दोनों के विनिमय के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, यानी कि द्रव्य और ऊर्जा के विनिमय के आधार पर सिस्टम्स को, तंत्र को तीन भागों के अंदर विभाजित किया गया है। सबसे पहले है खुला तंत्र, ओपन सिस्टम, फिर है बंद निकाय या बंद तंत्र जिसको हम क्लोज सिस्टम भी कहते हैं, फिर है आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि विलगित तंत्र। सबसे पहले हम ले रहे हैं ओपन सिस्टम यानी कि खुला तंत्र। खुला तंत्र से ये तात्पर्य है कि वह तंत्र जो पारिपार्श्विक के साथ साथ द्रव्य के साथ साथ ऊर्जा का भी आदान प्रदान करता हो। तो अगर दोनों का ही आदान प्रदान होता है, यानी कि एनर्जी का भी आदान प्रदान हो रहा हो और मैटर का भी यानी कि द्रव्य का भी अगर आदान प्रदान हो रहा हो, तो उसको हम खुला तंत्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एक ओपन वेसल लिया है, एक ओपन, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बीकर ले लिया, बीकर के अंदर हमने लिक्विड ले लिया, और अगर इस लिक्विड को हम बॉईल करें, इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो ये इसकी वेपर जो है वो बाहर निकलने लग जाएगी। और जो वेपर है हम देख सकते हैं कि ये सराउंडिंग्स है और ये हमारा सिस्टम है। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जो तंत्र है उससे जो वेपर है उसकी मूवमेंट बाहर हो सकती है। इसी प्रकार एनर्जी का भी जो है आदान प्रदान संभव है, क्योंकि ये ओपन वेसल है, एक ओपन निकाय है, एक खुला तंत्र है। तो इस खुला तंत्र के अंदर हम ये कहते हैं कि ऊर्जा और जो मैटर है यानी कि जो द्रव्य है, उन दोनों का ही इसमें से आदान प्रदान हो रहा है। जो लिक्विड है वो वेपर की फॉर्म में इससे बाहर निकल रहा है। दूसरे प्रकार का तंत्र हम लेते हैं क्लोज सिस्टम यानी कि बंद निकाय। बंद निकाय जो होता है, इसके अंदर वह तंत्र जिसका पारिपार्श्विक के साथ में ऊर्जा का विनिमय तो हो, किंतु द्रव्य का आदान प्रदान जो है वो संभव न हो, यानी केवल एनर्जी का आदान प्रदान हो और द्रव्य जो है उसका आदान प्रदान संभव न हो। तो इस प्रकार के जो सिस्टम्स हैं जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज अलाउड है बट मैटर का एक्सचेंज अलाउड नहीं है, उसको हम एक बंद वेसल के अंदर ले लेते हैं। जैसे कि ये हमने एक वेसल लिया या बीकर लिया, उसको हमने ऊपर से लिड से बंद कर दिया। जब हमने इसको लिड से बंद कर दिया तो अब क्या होगा, जो लिक्विड है जिसको हम गर्म करेंगे तो वो वेपर में भी कन्वर्ट होगा। तो ये वेपर जो बाहर की सराउंडिंग्स है उसके अंदर इसकी मूवमेंट नहीं हो पाएगी, और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर है उसका कोई आदान प्रदान यहाँ पर नहीं हो रहा। चूंकि ये सिंपल एक वेसल है तो इसके द्वारा हीट लॉस तो होगा ही होगा, या एनर्जी जो है उसका विनिमय तो यहाँ से होगा ही होगा। तीसरे प्रकार का तंत्र जिसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि विलगित तंत्र। विलगित तंत्र से हमारा तात्पर्य है कि जो पारिपार्श्विक के साथ में न तो ऊर्जा का आदान प्रदान करे, न ही द्रव्य का आदान प्रदान करे। मतलब जो हीट है और जो एनर्जी जो है और मैटर है, इन दोनों का ही जब आदान प्रदान संभव नहीं होता तो उसको हम विलगित तंत्र कहते हैं। इसके अंदर यूजुअली हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर थर्मल इंसुलेशन हो गया है, यानी कि जैसे थर्मस फ्लास्क है तो उसके द्वारा हीट लॉस नहीं हो सकता, हीट का कोई भी आदान प्रदान नहीं हो सकता, साथ में क्योंकि ये बंद है तो इस प्रकार इसके अंदर से मैटर जो है उसका भी कोई आदान प्रदान इसमें संभव नहीं है। तो इस प्रकार के तंत्र जिसके अंदर कोई भी, जैसे थर्मस फ्लास्क के अंदर रखा गया अगर जल है, गर्म जल है, तो उसके साथ में उसकी वेपर भी होगी, लेकिन इन दोनों का ही इस थर्मस फ्लास्क से बाहर नहीं निकल सकता ये। और दूसरी चीज, क्योंकि थर्मल इंसुलेशन है, हमने तापीय मतलब ऊष्मारोधी बना दिया, इसको ऊष्मारोधी बना दिया, तो इसके द्वारा जो एनर्जी है उसका भी आदान प्रदान संभव नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ऊर्जा और मैटर के विनिमय के आधार पर हमने सिस्टम्स को तीन भागों के अंदर डिवाइड किया। दूसरे प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है, जो फेज के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो भी संगठन है उसके आधार पर अगर हम तंत्र को डिवाइड करना चाहें, क्लासिफाई करना चाहें, तो हम दो प्रकार से कर सकते हैं संगठन के आधार पर। पहला है होमोजेनस सिस्टम, दूसरा है हेटेरोजेनस सिस्टम। समांगी तंत्र और विषमांगी तंत्र।
समांगी जो तंत्र होता है इसके अंदर केवल एक ही फेज होती है या सेम फेज होती है, और थ्रू आउट जो तंत्र है, थ्रू आउट जो सिस्टम है, उसमें यूनिफॉर्म इन कॉम्पोजिशन होता है वो, यानी कि उसका संगठन जो है बिल्कुल समान रहता है। दूसरे प्रकार का तंत्र होता है हेट्रोजेनस सिस्टम, जिसके अंदर एक या एक से अधिक फेजेस होती हैं। तो इस प्रकार एक से अधिक फेजेस होने पर जो इसका संगठन है वो बिल्कुल फिक्स नहीं रहता, प्रत्येक भाग के अंदर संगठन समान नहीं रह पाता, और विभिन्न भाग का संगठन समान न होने पर जो इसकी संरचना और जो गुण है वो भी भिन्न भिन्न पाए जाएंगे। जैसे अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर ले लें, कि शर्करा का हम संतृप्त विलयन ले लें, तो उसके अंदर अमिश्रित द्रव का मिश्रण भी रहेगा, दो या दो से अधिक, जैसे हम इसके अलावा जैसे संतृप्त विलयन के अंदर क्या होगा कि नीचे थोड़ा बहुत सॉलिड स्टेट के अंदर शुगर रहेगी, ऊपर उसका शुगर का सॉल्यूशन रहेगा। तो इस प्रकार हम यूनिफॉर्म इन कॉम्पोजिशन नहीं मान सकते। इसी प्रकार अगर हम ये मिसिबल लिक्विड्स हैं उनका अगर मिक्सचर ले लें तो अलग अलग दो लिक्विड की लेयर रहेगी, तो उनका भी कंपोजिशन हम ये कह सकते हैं कि एक जैसा नहीं रहेगा। इसके अलावा जैसे हम दो या दो से अधिक सॉलिड है उनको अगर हम मिक्स कर दें तब भी उनका कंपोजिशन, सिस्टम का कंपोजिशन पूरी तरीके से एक नहीं रहेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हेट्रोजेनस सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम यानी कि ऊष्मा गति की जो साम्य है वो कितने प्रकार का होता है। ऊष्मा गति की जो साम्य है उसको हमने तीन भाग के अंदर डिवाइड किया है। पहला जो है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम, दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम या इसको हम बोलते हैं तापीय साम्य, दूसरा होता है रासायनिक साम्य, और तीसरा जो है इसको हम बोलते हैं यांत्रिकी साम्य। तो पहले प्रकार का जो साम्य है, जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है हमको, इसमें हीट का कोई फ्लो नहीं होता है इस प्रकार के साम्य के अंदर, यानी ऊष्मा का कोई प्रवाह नहीं होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम है, यानी कि जो सिस्टम का जो संगठन है, वो संगठन जो है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरे प्रकार का होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यानी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो मैटर है, जो द्रव्य है, उसका कोई भी प्रवाह नहीं होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि तापीय साम्य के अंदर जैसे कोई भी फ्लो ऑफ हीट नहीं होगा, तो प्रत्येक भाग के अंदर ताप जो है वो समान रहेगा और समय के साथ साथ ये परिवर्तित भी नहीं होगा। इसी कारण यहाँ पर हम ये कहते हैं कि इसमें ऊष्मा का कोई प्रवाह नहीं होता है। दूसरे प्रकार का जो रासायनिक साम्य है उसके अंदर हम ये कहते हैं कि जो तंत्र की विभिन्न प्रावस्थाएं, उनका रासायनिक संगठन जो है वो बिल्कुल समान रहेगा, तो तंत्र रासायनिक साम्य के अंदर कहलाएगा। इसी प्रकार जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है इसके अंदर हम ये कहते हैं, यांत्रिकी साम्य, इसके अंदर हम ये कहते हैं कि तंत्र के एक भाग के द्वारा किसी दूसरे भाग पर कोई यांत्रिक कार्य न किया जाए, तो हम ये कहते हैं कि वो यांत्रिक साम्य के अंदर है। तो इस प्रकार ये जब भी संभव हो सकता है जब तंत्र के जो प्रत्येक दाब है उसके अंदर बिल्कुल दाब जो है वो बिल्कुल समान हो। इसी प्रकार हम प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम यानी कि तंत्र के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तंत्र के जो गुण हैं उनको हमने दो भागों के अंदर बांटा है। पहला है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा हमने लिया है यहाँ पर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं विस्तीर्ण गुण और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं गहन गुण। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब है कि वो डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, यानी कि जो पदार्थ की मात्रा के ऊपर निर्भर करते हैं उसको हम विस्तीर्ण गुण भी कहते हैं, या इनको हम मात्रात्मक गुण भी कह सकते हैं। ये पदार्थ की यूजुअली जिस तरीके से हम परिभाषा करते हैं उसके परिभाषा देते हैं कि तंत्र के वे गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा यानी कि मोलों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं, उन्हें हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के जो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वॉल्यूम है, एंट्रोपी है, इंटरनल एनर्जी है, ये सब विस्तीर्ण गुण के उदाहरण हैं। और इसी प्रकार दूसरी प्रकार की जो प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इन्हें हम विशिष्ट गुण भी कहते हैं या गहन गुण भी कहते हैं। तो तंत्र के वे गुण जो उपस्थित पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं लेकिन पदार्थ की मात्रा के ऊपर निर्भर नहीं करते, उनको हम गहन गुण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, विस्कोसिटी हो गई, मोलर एंट्रोपी हो गई, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। अब इन दोनों के बीच में अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं? तंत्र के विस्तीर्ण गुण और विशेष गुणों के अंदर किस प्रकार से हम विभेद कर सकते हैं? तो पहला हम ले रहे हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी कि विस्तीर्ण गुण। यहाँ पर हम इसको द्रव्यमान के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर इसको हम डेंसिटी के द्वारा दर्शाते हैं। डेंसिटी का मतलब हो गया मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान डिवाइडेड बाय आयतन। दूसरा हम ले रहे हैं यहाँ पर आयतन।
आयतन को हम यहाँ पर विशिष्ट घनत्व या स्पेसिफिक वॉल्यूम के रिप्रेजेंट करते हैं। यूजुअली हम स्पेसिफिक डेंसिटी के फॉर्म में इसको देते हैं, यानी कि स्पेसिफिक डेंसिटी मतलब विशिष्ट घनत्व, यानी आयतन डिवाइडेड बाय द्रव्यमान। फिर तीसरा है हीट कैपेसिटी, यानी कि ऊष्माधारिता। इसको हम स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं कि हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय द्रव्यमान। इसी प्रकार फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है मुक्त ऊर्जा, और यहाँ पर हम इसको केमिकल पोटेंशियल कहते हैं या रासायनिक विभव कहते हैं, यानी कि फ्री एनर्जी डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं और उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये आपस में इन विशिष्ट गुणों को किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं, ये हम इस सारणी के द्वारा बहुत अच्छे से इनका अध्ययन कर सकते हैं।